तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको मानव रोग के बारे में बताने वाले हैं कि मानव रोग क्या होता है और रोग कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले सभी रोगों के बारे में बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों जीवाणु से होने वाले सभी रोगों का ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप सभी बीमारियों को आसानी से याद कर पाएँ। विथ इमेज दोस्तों हर एक बीमारी के बारे में बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हर एक बीमारी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आखिर रोग होता क्या है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य या आरोग्य को निम्नलिखित परिभाषा दिया है। इन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों मानसिक रूप यानी कि मेंटली रूप से, शारीरिक यानी कि फिजिकली रूप से और सामाजिक यानी कि सोशली रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा है तो वह स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है दोस्तों। अन्यथा क्या है, वह एक प्रकार का रोगी कहा जाएगा। दोस्तों रोगों को दोस्तों 5 समूहों में बांटा गया है। पहला दिया है आपका यहाँ पे जीवाणु जनित रोग, जिसे हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है विषाणु जनित रोग, जिसे हम वायरस से फैलने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ और कवक जनित रोग, और एक होता है आनुवांशिक रोग, जिसे जेनेटिक रोग के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सब जीवाणु से होने वाले सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों विषाणु से होने वाले और प्रोटोजोआ और कवक और आनुवांशिक रोग के बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं आखिर जीवाणु से होने वाले सभी रोगों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों रोग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर जीवाणु होता क्या है और इसे किसने खोजा था और किसने इसे बताया था कि ये जीवाणु होता है दोस्तों। तो दोस्तों जीवाणु की खोज हाईलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा दोस्तों। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को ही बैक्टीरिया का पिता कहा जाता है दोस्तों। एहरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नाम दिया था दोस्तों। यहाँ पे जीवाणु की खोज हाईलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किस में किया था, तो ये दांत के खुरचन में दोस्तों अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने इस बैक्टीरिया को देखा, जिसमें इन्होंने कहा कि ये सूक्ष्मजीव, इसे नाम दिया था दोस्तों, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इस सूक्ष्मजीव को किन्होंने एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था दोस्तों। ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर हमें रोग पढ़ना है तो रोग को पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ों को जानना आवश्यक है दोस्तों। एक आपका होता है पैथोजन और एक होता है वेक्टर। दोस्तों पैथोजन को रोगजनक कहा जाता है। रोगजनक दोस्तों उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है, जैसे कि दोस्तों विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ आदि के द्वारा। ये सभी क्या है दोस्तों, रोग होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, फैलता है। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर दोस्तों वह होते हैं, वेक्टर दोस्तों एक ऐसा एजेंट होता है जिनके द्वारा दोस्तों संक्रामक रोगजनक दूसरे जीवित व्यक्ति में जाते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मक्खी है। तो ये दोस्तों मक्खी क्या होते हैं, किसी एक व्यक्ति में अगर कोई बीमारी हुआ है तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का काम करते हैं। इसलिए इसे दोस्तों क्या बोला जाता है, वेक्टर, यानी कि रोगवाहक, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का काम ये मक्खी और मच्छर के द्वारा होता है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यानी कि जीवाणु से कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो दोस्तों पहला यहाँ पे रोग दिया है टाइफाइड, दूसरा दिया है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा दिया है प्लेग जिसे हम प्लेग के नाम से जानते हैं, चौथा दिया हैजा जिसे हम कॉलरा के नाम से जानते हैं, पांचवा दिया यहाँ पे डिप्थीरिया, उसके बाद टिटनेस है, कुष्ठ रोग है जिसे कोढ़ से जानते हैं हम लोग, निमोनिया दिया है, काली खांसी, सिफिलिस। तो ये जो सभी बीमारियाँ आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये बैक्टीरिया से होने वाले सभी बीमारियाँ हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक भी बनाया है जिससे आप इन बीमारियों को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर आपका टाइफाइड क्या होता है। दोस्तों टाइफाइड को आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा टाइफाइड होता है दोस्तों। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो ये दोस्तों आंतों को प्रभावित करता है और इसके परीक्षण यानी कि जांच के लिए हमें बीडाल टेस्ट कराना पड़ता है दोस्तों। इससे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है।
आंत ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है और यह दोस्तों प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलने वाला एक रोग होता है। इस रोग में दोस्तों आंत और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है। इसके कारण रोगी को सर दर्द के साथ साथ तेज बुखार भी होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलने वाला यह रोग होता है। इसमें आंत की और प्लीहा की जो योजनी आपका ग्रंथियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे रोगी को सर दर्द के साथ साथ तेज बुखार होता है। तो दोस्तों ये साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, जिससे आंतें प्रभावित होती हैं और इसके जांच के लिए विडाल टेस्ट कराना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपका हैजा, जिसे कालरा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसका ये भी दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। इसका बैक्टीरिया विब्रो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके द्वारा हैजा फैलता है। दोस्तों ये भी आपका प्रभावित करता है आंत को और लक्षण इसके क्या हैं दोस्तों, दस्त और उल्टी और शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर आपको दोस्तों विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया ने इफेक्ट कर दिया है तो दोस्तों आपके आंतों को ये प्रभावित करता है, जिसके आपके लक्षण क्या दिखते हैं, दस्त और उल्टी होना और शरीर में दोस्तों पानी की कमी होना। यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। उल्टी व दस्त, रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोगी को पानी को उबाल कर पीना चाहिए दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, जो आपके शरीर में इफेक्ट करता है किसको, आंत को, और उससे क्या होता है आपका जो आंत होता है इसमें सूजन आ जाता है और आपको दस्त और उल्टी होगा और शरीर में पानी की कमी हो जाती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं निमोनिया दोस्तों ये भी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग होता है, जिसमें आपका कौन सा बैक्टीरिया, डिफ्लोकाकस निमोनी नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके द्वारा निमोनिया फैलता है। इससे प्रभावित जो अंग होता है दोस्तों ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और लक्षण इसके क्या है, अगर आपको निमोनिया हो जाता है तो लक्षण इसके हैं ठंड लगना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर आपको दोस्तों निमोनिया हो जाता है तो ये लक्षण आपको दिखने लगेंगे। निमोनिया रोग दोस्तों डिफ्लोकाकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। रोगी को तेज बुखार आता है और उसे ठंड से बचाकर रखना चाहिए दोस्तों। तो ये आपके निमोनिया के कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों, और ये प्रभावित किसको करता है, तो ये दोस्तों फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों में सूजन हो जाता है दोस्तों। इसका जो बैक्टीरिया होता है ये डिफ्लोकाकस निमोनी नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण निमोनिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, दिया है प्लेग भी दोस्तों एक प्रकार का आपका जीवाणु से होने वाला रोग होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण दोस्तों प्लेग नामक बीमारी फैलती है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वह दोस्तों फेफड़ों और लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। इससे लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, तो बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ जाते हैं दोस्तों, अगर ये बीमारी आपको इफेक्ट करती है। प्लेग खतरनाक, जानलेवा और संक्रामक रोग का एक वर्ग है जो यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों पे पाया जाता है और इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े, जिसे जेनेप्सोला कायोपिस नामक पिस्सू कहा जाता है, इस बीमारियों को फैलाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी का नाम है जेनेप्सोला कायोपिस नामक पिस्सू। इस रोग को ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये ब्लैक चूहों द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। क्योंकि काले चूहे रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। यह हवा या संपर्क के किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाले संक्रमण हैं। लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, उंगलियां नीली काली पड़ने लगती हैं और रोगी को बुखार और ठंड, कमजोरी और सिर दर्द के साथ साथ दोस्तों गंभीर दर्द होने लगता है। तो दोस्तों ये जो आपका है रोग प्लेग, ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये दोस्तों चूहों के द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है, जिसमें चूहों पे आपका जेनेप्सोला कायोपिस नामक एक पिस्सू पाया जाता है, जो आपका ये रोग फैलाता है दोस्तों। इसमें आपके क्या हैं, कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो फेफड़े और लिम्फ नोड्स प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या है दोस्तों, बुखार, सिर दर्द और कमजोरी और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ने लगते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिप्थीरिया भी आपका दोस्तों एक आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों वो होता है कारिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी।
ये जो दोस्तों आपके श्वास नली को प्रभावित करता है और इसके बचाव के लिए दोस्तों डीपीटी का टीका लगाया जाता है। लक्षण क्या है दोस्तों? सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना होता है। दोस्तों डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस। ये आप होते हैं डीपीटी के फुल फॉर्म। यह रोग दोस्तों कारिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक एक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में दोस्तों रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में अवरोधक का काम करती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो 2-4-6 महीने के बाद ये जो टीका है दोस्तों ये लगा दिया जाता है, ताकि आपका बैक्टीरिया आपके सांस नली को प्रभावित ना करे। दोस्तों इसका जो प्रभावित करने वाला बैक्टीरिया है ये होता है कारिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये सांस नली को प्रभावित करता है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटने लगता है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दोस्तों काली खांसी। काली खांसी भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग होता है। दोस्तों इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बर्डेटेला पर्टोसिस होता है। दोस्तों ये भी आपका श्वास तंत्र को प्रभावित करने वाला एक रोग होता है। दोस्तों इसके भी बचाव के लिए वैक्सीन यानी कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है। लक्षण क्या है दोस्तों? लगातार खांसी आना इस होता है। मुख्यतः यह रोग बच्चों में पाया जाता है दोस्तों, और इसका प्रसार हवा द्वारा फैलता है। यह रोग हीमोफिलिस रोग दोस्तों हीमोफिलिस पर्टोसिस या बर्डेटेला पर्टोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए दोस्तों डीपीटी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों ये जो रोग होता है ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो बर्डेटेला पर्टोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण दोस्तों काली खांसी फैलती है। प्रभावित अंग जो हैं तो ये दोस्तों श्वसन तंत्र को प्रभावित करना है, और इसके बचाव के लिए दोस्तों वैक्सीन यानी कि डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। लक्षण भी आपको यहाँ पे है लगातार खांसी आना, तो इसके लक्षण होते हैं दोस्तों किसके? काली खांसी के, जिसे पर्टोसिस के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है टिटनेस। टिटनेस भी दोस्तों एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग होता है, जिसका बैक्टीरिया होता है दोस्तों क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। ये आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण आपका टिटनेस फैलता है। दोस्तों प्रभावित अंग जो हैं तो ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बचाव के लिए दोस्तों वैक्सीन यानी कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है। लक्षण क्या है दोस्तों? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लाख हो जाना। टिटनेस को धनुष टंकार का नाम से भी जाना जाता है और जा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके जीवाणु घाव से होकर के शरीर में प्रवेश करते हैं और यह रोग आपको हो जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है? आपका शरीर धनुष की तरह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है दोस्तों, और आपको तेज दर्द भी होता है। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है ये आपका होता है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक आपका रोग होता है। दोस्तों इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका आपको लगवाना चाहिए। लक्षण भी आपको यहाँ पे तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा लाख हो जाना। ये जो आपका बैक्टीरिया है दोस्तों कैसे फैलता है? तो ये जंग लगे लोहे के द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। दोस्तों अगर उस जंग लगे लोहे पर आपका ये बैक्टीरिया पाया जाएगा और वो लोहा आपको लग जाता है कहीं पर भी बॉडी में, तो आपको ये आपका टिटनेस नामक एक रोग हो सकता है। दोस्तों तो ये दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दोस्तों सिफिलिस। सिफिलिस भी एक प्रकार का दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है। ये क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडम नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा सिफिलिस आपका फैलता है रोग। ये क्या करता है? ये आपका प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो ये जननांगों को प्रभावित करना है। जैसे लक्षण क्या है? सिस्टोमा पेनिस पर लाल काले धब्बे पड़ जाते हैं। दोस्तों यह रोग, इस रोग का कारक जो होता है दोस्तों ट्रेपोनेमा पैलिडम, इस रोग के कारण होते हैं। यह संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। दोस्तों इस रोगों में सिस्न यानी पेनिस पर लाल काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे शरीर पर भी बाद में काले धब्बे पड़ने लगते हैं। दोस्तों अंत में इस रोग से हृदय एवं यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में दोस्तों इसके बचाव के लिए पेनिसिलिन द्वारा लाभ मिलता है। दोस्तों तो इससे जो फैलने वाला रोग होता है दोस्तों, यानी कि इसका कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये होता है ट्रेप्नोमा पैलिडम होता है। प्रभावित किसको करता है? तो ये जननांगों को प्रभावित करना है। लक्षण क्या है दोस्तों? सिस्न एवं यौन पर ये लाल काले धब्बे पड़ने लगते हैं दोस्तों, और बाद में ये शरीर पर भी धब्बे पड़ने लगते हैं। इससे हमारा हृदय और यकृत और साथ में मस्तिष्क भी प्रभावित होने लगता है। दोस्तों इसके बचाव के लिए पेनिसिलिन का दोस्तों इसका बचाव किया जा सकता है। और ये फैलने वाला कैसे फैलता है? तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है दोस्तों, जिसके द्वारा ये फैलने वाला रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया है तपेदिक, जिसे दोस्तों हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं।
हिंदी में इसे दोस्तों हम एक टीबी के नाम से भी जानते हैं। इसका बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो दोस्तों होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। इससे प्रभावित जो अंग होते हैं तो ये दोस्तों फेफड़ों को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है दोस्तों, बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आना, और इसके बचाव के लिए दोस्तों बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमिनेट ग्यूरिन होता है दोस्तों। यह एक संक्रामक रोग होता है और यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं, तो बुखार, रात में पसीना आना, भूख व वजन शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाता है दोस्तों। तो ये जो आपका रोग होता है दोस्तों, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल सकता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को हुआ है आपका टीबी, तो ये दोस्तों अगर खांसता है, आप उसके सामने आ गए तो आपको भी ये आपको रोग हो सकता है दोस्तों। इसीलिए जो आपका कोई भी रोगी है उसको रुमाल रख करके खांसना चाहिए दोस्तों। उसके कपड़े से भी आपको ये रोग हो सकता है और खांसने से भी ये रोग फैल सकता है दोस्तों। तो जो इसको टीबी हुआ रहता है उससे थोड़ा सा दूरी बचा के रखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को दोस्तों लेप्रोसी कहा जाता है इंग्लिश में। इसका भी एक बैक्टीरिया, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। और इससे जो प्रभावित अंग होते हैं तो ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है दोस्तों, तो यह त्वचा पर चकत्ते पड़ना और तंत्रिकाओं को यह प्रभावित करता है दोस्तों। यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है और इस रोग में दोस्तों ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास के तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं और इस रोग के रोकथाम के लिए एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु अटैक कर देता है तो यह तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करने लगता है, जिससे आपके त्वचा पर क्या हो, चकत्ते पड़ जाते हैं और यह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है और आपके जो भी अंग होते हैं वो सड़े और कटकर गिरने लगते हैं दोस्तों। तो इसे हम लोग कोढ़ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के वहाँ से इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जा करके आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विषाणु से होने वाले सभी रोगों के बारे में देखने के लिए। इसके लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।